यदि आपको लगता है कि एक अच्छा शायर, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है, अपने देश के लिए समर्पित भी हो सकता है, तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए ताकि आपका भ्रम दूर हो जाए। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इकबाल हो या मुनव्वर राना, ये सारे हैं कट्टर देश विरोधी। ये शायर जिहादी क्यों होते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कैसे अलमाला इकबाल, जोश मलिहाबादी, हसरत मोहानी और ख्वाजा हसन निज़ामी ने इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा दिया है, या यूं कहें कि उर्दू शायरों का कट्टरपंथी इतिहास रहा है। आइए एक एक करके पूरे तथ्य, तर्कों और प्रमाणों के साथ आपके सामने एक एक करके खुलासा करता हूं। जैसा कि अभी हम जानते हैं कि हाल में ही फ्रांस में एक जिहादी युवक ने अपने शिक्षक का गला रेत कर हत्या कर दी। मुनव्वर राना को इसका विरोध कड़े शब्दों में करना चाहिए था, लेकिन उसने खुद की जिहादी सोच को ही सबके सामने जाहिर किया है। एक शायर होने के नाते फ्रांस में हुए आतंकवादी घटना का विरोध करना चाहिए था, लेकिन इस जिहादी शायर ने यहाँ तक कह दिया कि यदि वो फ्रांस में होता तो वह भी वही करता जो आतंकी ने किया है, उस जिहादी ने किया है। दरअसल मुनव्वर राना और उसके जैसे शायर का यही असली चेहरा है। ये मुशायरों में गंगा यमुना तहजीब की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, ताकि प्रशंसा इनको मिल सके, प्रसिद्धि इनको मिल सके। लेकिन असलियत में इनकी दिलो दिमाग में जहर ही घुला रहता है, और होता भी है। सिर्फ मुनव्वर राना ही नहीं, देश की कई जाने माने चेहरे, उर्दू शायरों की जो मानसिकता है वो हमेशा जिहादियों से भरी हुई रही है। भले ही यह गंगा यमुना तहजीब की बातें करते हों, लेकिन समय समय पर ये इनकी जो जिहादी सोच है वो सबके सामने उजागर हो ही जाती है। गलती हमारी आपकी जैसे लोगों की है, हमारे समाज की है, हमारे लोगों की है, जो इनके करतूतों को भूल जाते हैं और इन्हें देख करके भी, सुन करके भी अनसुना करते हैं, देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। राहत इंदौरी का इस दुनिया में ही नहीं, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी जो है सही नहीं है। हालांकि अभी वो जीवित नहीं है, अभी हाल में ही उनकी भी मृत्यु हुई है। मानसिकता वही जिहादियों वाली रही थी इनकी, इस राहत इंदौरी की। यहाँ तक कि कवि मुशायरों में जो है गोधरा कांड में मुस्लिम हत्यारों का बचाव करते दिखे, तो वहीं दूसरे तरफ अटल जी पे अश्लील भद्दे टिप्पणियां भी करते हुए दिखाई दिए अपने मंचों से। कुछ यही हाल जावेद अख्तर साहब का भी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA विरोध रैलियों आंदोलन में उनका जो देश विरोधी चेहरा है सबके सामने उजागर हो चुका है। आखिर प्रश्न उठता है कि ये शायद जिहादी मानसिकता क्यों रखते हैं, क्यों इस तरह के होते हैं। दरअसल इनका जो इतिहास है, इनके आदर्श हैं, ऐसा ही रहा है। आइए इनके इतिहास भी देख लें, इनके आदर्श जो हैं उस पर भी देख लेते हैं। असल में ये जो सारे शायर हैं, अल्लामा इकबाल, जोश मलिहाबादी, हसरत मोहानी, ख्वाजा हसन निज़ामी और इसके जैसे शायरों को अपना आदर्श मानते हैं। ये आज के जो आपके शायर, जाने माने चेहरे, गंगा यमुना तहजीब वाले, जिसे आप भरपूर प्यार, सम्मान और अपनापन देते हैं, लेकिन बदले में आपको जिहादी हरकतें ही मिलती हैं। और इस जिहादी हरकतें में काफिर और काफिर को ही मारना है, काटना है। आप समझिए मत समझिए, आपकी गलती है। उनका मकसद स्पष्ट है, कोई नो, कोई इफ बट कुछ नहीं, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं। मकसद स्पष्ट है, काफिरों की हत्या। उनके सारे के सारे जो आदर्श वाले शायर हैं,
ये सभी अपने मजहब को देश से ऊपर मानते हैं और इस तरह का बयान आप अक्सर आए दिन मीडिया में सुनते भी हैं और आपको आश्चर्य भी होता होगा कि आखिर ऐसा बयान ये लोग देते क्यों हैं। तो आइए आपको आज पता चल जाएगा कि इस तरह की मानसिकता क्यों रखते हैं और इस तरह के बयान क्यों देते हैं। ये कहना गलत ना होगा कि ये बड़े बड़े शायर कहलाने वाले अंदर से बहुत ही कट्टर विचारधारा के समर्थक होते हैं। आज मैं आपको पूरे तथ्य, तर्क और प्रमाण के साथ मुनव्वर राना जैसे शायरों की और उनके उस्तादों की हकीकत एक एक करके बताने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं अल्लामा इकबाल से। इकबाल को मिर्ज़ा गालिब के बाद सबसे महान शायर के रूप में माना जाता है, लेकिन हकीकत में इकबाल किसी जिहादी से कम नहीं है। पाकिस्तान की नींव रखने वालों में से प्रमुखता में से इसका नाम आता है। पाकिस्तान आज भी इनको अपना जनक और अपना अब्बा मानता है। कई उर्दू प्रेमी आज इस इकबाल को भी, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी इसे अपना अब्बा ही, अपने चचा ही मानते हैं। राना ने जो मुनव्वर राना ने जो अभी अभी जो बयान दिया है हाल ही में, आज बोला है, वो काम 100 साल पहले इकबाल ने कर दिखाया था, लेकिन गलती हमारी आपकी है कि हम लोगों ने भूल गए, या फिर हमें यह चीज़ बताया नहीं गया, या फिर कुछ जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं उनके द्वारा दबा दिया गया। तो आइए इसके बारे में भी आपको खुलासा आज करता हूँ। बात सन 1929 की है, जब 19 साल का आतंकवादी इल्मुद्दीन ने आर्य समाज के नेता महाशय राजपाल की हत्या कर दी। दरअसल राजपाल ने रंगीला रसूल नाम की किताब प्रकाशित करी थी, जिस पर मुसलमानों का कहना था कि इस किताब में प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान किया गया है। वैसे इलाहाबाद का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, ने इस आरोप से बरी कर दिया, मुक्त कर दिया राजपाल को, लेकिन फिर भी जिहादी इल्मुद्दीन ने राजपाल के चाकू गोद कर हत्या कर दी मोहम्मद का अपमान के नाम पर। ठीक वैसे ही आज के तारीख में फ्रांस के एक युवक ने, जिहादी युवक ने एक टीचर की गला रेत कर हत्या कर दी। जैसा आज मुनव्वर राना इस जिहादी सोच को सही ठहरा रहे हैं, ठीक वैसे ही उस समय के दौर में जो है जिहादी इल्मुद्दीन के बचाव में उतरे थे शायर अल्लामा इकबाल। सारे जहां से अच्छा लिखने वाले, ये जो तराना लिखने वाले हैं, इकबाल साहब ही हैं, लेकिन इनके कहने पर कातिल इल्मुद्दीन के तरफ से पैरवी करने आए मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के जनक। जिन्ना ने कोर्ट में दलील दी कि इल्मुद्दीन की उम्र महज 19 साल है, 19 साल की उम्र है, इसलिए उसे माफ़ कर देनी चाहिए। लेकिन जिन्ना ये केस हार गए और लाहौर हाई कोर्ट ने आदेश दिया और उनके आदेश के अनुसार 31 अक्टूबर 1929 को इल्मुद्दीन को फांसी लटकाकर जेल में ही दफन कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। यहाँ से शायर इकबाल की करना में आपके सामने शुरुआत होगी, खुलासा होगा। इकबाल ने कातिल इल्मुद्दीन के 100 को जेल की कब्र से निकालकर मुस्लिमों को सौंपे जाने की मांग की। इकबाल की मांग जो है मान ली गई। इल्मुद्दीन के जनाजे में लाहौर के लगभग लाखों मुसलमान शामिल हुए। इकबाल ने उस दिन इल्मुद्दीन के कब्र पर भाषण दिया, जो कि आज के युवक को, हमें, आपको, सभी भारतीयों को जानने की आवश्यकता है। कब्र पर भाषण देते हुए इकबाल शायर ने, जिहादी शायर ने कहा कि शहीद इल्मुद्दीन 19 साल की उम्र में हमारी आँखों को खोल दिया है, हमें जगा के गया है। हम जैसे पढ़े लिखे लोग सिर्फ बातें करते रह गए। वह एक बढ़ई का बेटा इल्मुद्दीन हमसे आगे निकल गया। और यह बात जो है मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, यह सारी बातें जो हैं अभी अभी मैंने जो बताई हैं, रवीश
शंकर कपूर के द्वारा लिखित एक किताब है, देयर इज नो सच थिंग एज हेट स्पीच। इस किताब में आपको यह उल्लेख मिलेगा। शायर इकबाल का जो घटिया और जिहादी दलील सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि मुनव्वर राना का दिमाग का डीएनए क्या है। वही डीएनए है जो आज से लगभग 100 साल पहले था। हैरत की बात है कि पाकिस्तान की नींव रखने वाले शायर इकबाल की शायरी भारत में बीए उर्दू और एमए उर्दू के सिलेबस में शामिल है और ये इन जिहादी शायरों की शायरी पढ़ाई जाती है। सोचिए, उर्दू पढ़ने वाले छात्रों को किस तरह की मानसिकता, किस तरह की सोच उनके दिमाग में भरा जा रहा है। आइए अब बात करते हैं अल्लामा इकबाल के बाद, अब बात करते हैं जोश मलिहाबादी शायर के बारे में। मिर्ज़ा गालिब और इकबाल के बाद ये बराबर इनको दर्जा प्राप्त है, मान सम्मान प्राप्त है उर्दू समाज में, मुस्लिम समाज में, शायरों के समाज में, या यूँ कहें जिहादी शायरों के समाज में। यहाँ तक कि राष्ट्रीय चाचा भी इनके प्रशंसक में से एक रहे हैं। और यह ध्यान देने वाली बात है और आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में होने वाले जितने भी मुशायरा होते थे, राष्ट्रीय चाचा छोड़ते नहीं थे यदि शायर मलिहाबादी का होता हो तब। यहाँ तक कि भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए भारत में सिर्फ रोका ही नहीं गया बल्कि सरकारी नौकरी दी गई। साथ ही साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण भी दिया गया। लेकिन देश के एहसान को भुला देना इन जिहादी शायरों की फितरत रही है, मानसिकता रही है, यही हरकतें रही है इनकी। आज़ादी के ठीक 9 साल बाद एक दिन जोश मलिहाबादी राष्ट्रीय चाचा नेहरू जी को एक ऐसा ही बात बताया जिसे सुनकर राष्ट्रीय चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जोश ने बताया कि अब वह हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान बसना चाहते हैं, वहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं, क्योंकि भारत में उर्दू भाषा का कोई भविष्य नहीं है। जोश मलिहाबादी के गद्दारी और मक्कारी को देखकर कोई भी गुस्सा में आ जाता। जिस तरह से अभी आप मेरी बातों को सुनकर आपका खून अवश्य खौल रहा होगा कि एक ऐसा शायर जिसको आज़ादी के बाद इतना मान सम्मान दिया गया, अपनापन दिया गया, सरकार ने उसे सरकारी नौकरी दी, लेकिन राष्ट्रीय चाचा को तनिक भी गुस्सा नहीं आया। एक और दूसरा ऑफर जोश मलिहाबादी के सामने रख दिया, जिसका जिक्र खुद मलिहाबादी अपनी आत्मकथा यादों की बारात पुस्तक में पेज नंबर 196 से पेज नंबर 206 के बीच करते हैं। वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि नेहरू ने मुझसे कहा कि जोश साहब, आपसे मुझे बड़ी आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। आप चाहें तो अपने बच्चे को पाकिस्तान का नागरिकता दिला दीजिए, बना दीजिए पाकिस्तानी अपने बच्चों को, लेकिन आप यहीं रुकिए, हिंदुस्तान में रुक जाइए, यहाँ तक कि नागरिकता मत छोड़िए। आप चाहें तो उर्दू को आगे बढ़ाने के नाम पर साल में 4 महीने पाकिस्तान अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। इसके बदले में भारत सरकार आपको 4 महीने की छुट्टी और उस दौरान पूरी सैलरी भी देगी। तो देखा आपने किस तरह के मानसिकता वाले हमारे राष्ट्रीय चाचा जिहादी सोच वाले शायर को रोकने के लिए किस हद तक जा रहे थे और जा सकते थे। हालांकि मलिहाबादी राष्ट्रीय चाचा की बात नहीं सुनी, उनकी बात नहीं मानी और अंततः वो हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए। जोश मलिहाबादी की तुलना आप आज के मुनव्वर राना के साथ कर सकते हैं। कई मौके पर यह जिहादी रूप दिखा चुका है। जोश मलिहाबादी के बाद अब बात करते हैं एक और बड़े शायर हसरत मोहानी के संदर्भ में। हसरत मोहानी कांग्रेस के नेता ही नहीं थे बल्कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी थे। चुपके चुपके रात दिन
आंसू बहाना याद है। गज़ल आपने ज़रूर सुना होगा, ये इन्हीं का लिखा हुआ ये तराना है। लेकिन ये भी जिहादी शायर ने चुपके चुपके क्या कारनामे करे हैं, आज मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात है सन 1921 में खिलाफत आंदोलन के समय केरल में नरसंहार हुआ, जिसे मोपाला नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इस नरसंहार के दौरान केरल में जो है केवल मुसलमानों ने हिंदुओं की हत्या ही नहीं की, बल्कि जबरन हिंदू परिवर्तन भी कराया, जिसके बारे में आप हमारे देखने वाले कुछ न कुछ जानते ही होंगे। जब कांग्रेस अधिवेशन में इस नरसंहार का प्रस्ताव लाया गया तो सबसे पहले प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सबसे आगे ये जिहादी शायर हसरत मोहानी ही था। सोचिए, जिसे मशहूर हमने बना रखा है, मासूमों की हत्या का विरोध करना चाहिए था, वो जिहादी शायर कांग्रेस के मंच से आतंकियों का समर्थन कर रहा है। हसरत मोहानी ने उस समय कहा था, जो कि हम सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। और मोपाला का इलाका दारुल अमन, शांति का देश नहीं रह गया था, वह दारुल हरब, जहां गैर मुसलमानों का राज हो, में तब्दील हो गया था। मोपाला मुसलमानों को शक हो गया था कि हिंदू अंग्रेजों से मिले हुए हैं। मोपाला मुसलमानों ने ठीक किया था कि हिंदुओं के सामने कुरान, कलमा पढ़ने या फिर तलवार से कट जाने का विकल्प रखा। इस तरह वहाँ के जो हिंदू हैं, अगर अपनी जान बचाने के लिए मुसलमान बन गए तो यह अपनी इच्छा से किया गया धर्मांतरण है, इसे जबरन धर्मांतरण नहीं कहा जा सकता है। तो ये वक्तव्य है, ये एक स्टेटमेंट था इस मोहानी जिहादी शायर का। और यह बात जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब ने स्वयं कही है अपनी द्वारा लिखी पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। ठीक इसी तरह आज के मुनव्वर राना भी फ्रांस के टीचर की हत्या को जायज़ ठहरा रहे हैं। तो यह जो मानसिकता है, यह आज की नई नहीं है, ये सदियों पुरानी, सैकड़ों पुरानी मानसिकता है। गलती हमारी आपकी है कि इसके मानसिकता को जो है हम भूल गए हैं या भुला दिया गया है या भुला देने की परिस्थितियां बनाई गई है, यह भी विचारणीय है। यदि आपको लगता है कि 1947 के बाद हसरत मोहानी पाकिस्तान चले गए होंगे तो आप फिर से एक बार गलत हैं, आपकी जानकारी गलत है। ये जिहादी शायर मरते दम तक हिंदुस्तान में रहा था, यहाँ का खाया यहीं रहा, लेकिन इसकी मानसिकता जिहादियों वाले रही, मानसिक रूप से यह पाकिस्तानी ही रहा। संविधान बनाने वाले संविधान सभा का यह सदस्य भी रहा, यह भी विचारणीय है। आखिर ऐसा क्यों? हसरत मोहानी के नाम पर भारत और पाकिस्तान में कई गली मोहल्ले हैं। यहाँ तक कि 2014 में भारत के उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने हसरत मोहानी के नाम पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। वहीं पाकिस्तान में भी उनके सम्मान में 3 रुपए का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। संभवतः इसमें आपको कोई ताज्जुब नहीं होनी चाहिए कि आगे आने वाले भविष्य में यदि कभी जिहादी शायर मुनव्वर राना के नाम पर भी डाक टिकट जारी हो जाए तो। आइए अब बात करते हैं एक और मशहूर शायर ख्वाजा हसन निज़ामी के संदर्भ में। सन 1920 के दशक में हसन निज़ामी को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता था, एकता के रूप में देखा जाता था। लेकिन हकीकत में इस जिहादी शायर को इस बात का अहंकार था कि मुसलमानों ने इस देश पर हुकूमत की है। अंदर ही अंदर धर्मनिरपेक्षता के काम को जो है यह दिखावटी रूप में, बाहरी रूप में कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर धर्म परिवर्तन के काम को जिहादी स्वरूप में लगा हुआ था यह जिहादी शायर। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपनी पुस्तक में इस जिहादी शायर का एक ऐसा बयान का उल्लेख किया है जो जिहादी सोच को उजागर करता है। जिहादी का बयान था इस शायर का
कि मुसलमान हिंदुओं को घुल मिल के रहने कि इस तरह की मानसिकता नहीं हो सकती है, नहीं रह सकते हैं घुल मिल करके, क्योंकि खूनी जंग के बाद मुसलमानों ने भारत पर फतह किया है, फतह हासिल की है। और अंग्रेज़ों ने भारत मुसलमानों से लिया था। मुसलमान भारत के अकेले बादशाह हैं, वो कभी भी पहचान नहीं छोड़ेंगे बादशाहत की। मुसलमानों ने सैकड़ों वर्ष तक हिंदुओं पर हुकूमत की है, इसलिए उनका इस देश पर पहला हक है, पहला अधिकार है। हिंदू इस संसार का अल्पसंख्यक समुदाय है जिसे आपसी झगड़ों से ही फुर्सत नहीं है। उन्हें अपनी लड़ाइयाँ लड़ने दें, उनमें दूसरों लोगों पर शासन करने की क्षमता नहीं है। मुसलमानों ने हुकूमत की है और मुसलमान ही हुकूमत करेंगे। और यह बात अंबेडकर साहब ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन में उल्लेख किया है। दरअसल ये जो शायर हैं, आज के हो या आज से 100 साल पहले के हों, इकबाल हो, मुनव्वर राना हो, अल्लामा इकबाल हो, जोश मलिहाबादी हो, हसरत मोहानी हो, या फिर जिहादी निजामी सोच हो, इनकी जो है मानसिकता जिहादियों वाली ही रही है। समझने की ज़रूरत हमें, आपको, हम सबको है। विचार अवश्य कीजिएगा जो मैंने अब तक आपको इस वीडियो में बनाया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह सच्चाई प्रामाणिकता से लोगों तक पहुँचे, शेयर अवश्य करें। नमस्कार, वंदे मातरम।